गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति का 8.2 जो एक्सरसाइज है उसका हम लोग बेसिक करेंगे। और यहाँ से आपको जो है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलता है और एक जो है सब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ओवरऑल कहें तो 5 नंबर जो है इस टॉपिक से आप पढ़ के स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे जीरो से हीरो तक जो है आपको हम त्रिकोणमिति को के बारे में हम बता देंगे। तो आगे का जो आपका है प्रश्नावली जो है आपका 8.2 है। ये जो आपका काम करेगा बिहार बोर्ड में काम करेगा, झारखंड बोर्ड में काम करेगा, यूपी बोर्ड में काम करेगा, एमपी बोर्ड में काम करेगा। यानी कि अदर जो बोर्डेड है उसमें भी आपको जो है इस चैप्टर को देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए ये जो टॉपिक है या ये चैप्टर जो है आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बार का जो लक्ष्य है 480 प्लस, जिन बच्चों को 480 प्लस स्कोर करना है तो इस चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जो है यहाँ पे कैसे आप 480 स्कोर इस बार कर सकते हैं बिहार बोर्ड में, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का जो सेशन है वो है आपका 8.2 का, है ना। यानी कि एंगल निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू सीखा जाएगा। तो सबसे पहले आ जाइए हम लोग इसमें बेसिक समझते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सीखते हैं। पहले वाला वीडियो में हम लोग एंगल निकालने के लिए सीख लिए थे, ठीक है। साइन, कॉस, टेन, कोट, कोसेक और सेक। ये जो 6 जो आपके पास त्रिकोणमिति रेशियो जो है इसका हम लोग एक बॉक्स बना के जो है 6 का एंगल जो है हम लोग निकालने के लिए सीख लिए थे, है ना। एंगल कहाँ तक आपको अभी याद करना है 10 में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ तक हम लोग क्या किए थे, एंगल निकालने के लिए इसके बारे में हम लोग सीखे थे, जो आप पहले वाला जो वीडियो बना था। यानी कि आपको बताना था साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ना। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉट कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। इसके बारे में हम लोग जो है क्या किए थे, नेक्स्ट वाला पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग कैप्चर कर लिए थे, एकदम बेसिक से कैसे इसको निकाला जाता है, या डिग्री को कैसे निकाला जाता है, वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उसको वहाँ पे हम लोग क्या किए थे, एकदम जीरो लेवल से सीखे थे। आज हम लोग करेंगे इसमें कुछ की पॉइंट के बारे में जानेंगे कि हम लोग को क्या क्या यहाँ पे सावधानी बरतना है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है आपको बताना है यहाँ पे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। आपको बताना है साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो साइन 0 डिग्री का जो आपका वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से आप बताइए साइन जो है 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। इसको जो है आपको बेसिक से एकदम बताया गया था। आपको बताना है साइन जो है 45 यानी कि 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√, कितना होता है, 2 होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए साइन 60 डिग्री का मान बताइए, साइन 60 डिग्री का मान बताइए कितना होगा।
तो साइन जो है 60 डिग्री का मान जो हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान बताइए कितना हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान जो हो जाएगा 1 होगा। ये डायरेक्टली जो है क्वेश्चन 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ की पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे। इसी तरह से आप कॉस का भी निकाल सकते हैं, टेन का भी निकाल सकते हैं, कॉट का भी निकाल सकते हैं, कोसेक का भी निकाल सकते हैं और सेक का भी निकाल सकते हैं। तो ये जो है इस वैल्यू को आपको याद रखने पड़ेगा, जो कि पहले वाला वीडियो में इसके बारे में बता दिया गया है। तो ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए। आइए अब हम लोग इसमें करते हैं की पॉइंट, कुछ की पॉइंट जानते हैं इसमें। की पॉइंट यहाँ पे आपको जो है साइन थीटा है ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको आपको क्या नहीं करना है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो आप कैसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर तो आप इसको लिखने पड़ेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखने पड़ेगा, ना कि आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे नहीं कर सकते ना। साइन थीटा और थीटा का स्क्वायर ऐसे नहीं कर सकते, ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका गलत। आपको जो लिखना है साइन का स्क्वायर यहाँ पे करना है ना, साइन का स्क्वायर और थीटा यहाँ पे लगा देना है। मान लीजिए कि साइन की जगह पे आपको क्या है, थीटा की जगह पे आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आप बताइए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो थीटा की जगह पे 30 डिग्री रख देंगे तो आपका कितना होगा बताइए। आपका जो हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब बताइए सबसे पहले 30 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और लगा देंगे यहाँ पे स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे अब स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है आपका कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका जो हो जाएगा 1/4 होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपको ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि आप कैसे लिखिएगा, साइन थीटा है ना, साइन थीटा का स्क्वायर जो है आप कैसे लिखिएगा, साइन थीटा स्क्वायर लिखिएगा, ना कि ऐसे है ना, ऐसे लिखिएगा गलत हो जाएगा। और यहाँ पे एक हम लोग क्या कर लिए, एग्जाम्पल भी कर लिए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट आपको जो रखना है इसमें कि -10 थीटा है ना, कुछ -10 थीटा का ये जो यहाँ पे होल स्क्वायर है। ठीक है, -10 थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको आप कैसे लिखिएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब स्क्वायर आता है तो माइनस जो होता है आपका क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये जो माइनस है आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अगर यहाँ पे ही, यहाँ पे -10 है, tan थीटा है और यहाँ पे आपका पावर 3 है, क्या है पावर 3 है, यानी कि ये जो है आपका ऑड नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑड नंबर हो जाएगा। यहाँ पे ऑड नंबर हो जाएगा तो आपको क्या करना है, ये जो माइनस है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में ही रहेगा tan क्यू थीटा, यानी कि -10 के पावर 3 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे इवन नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर रहेगा यानी कि सम संख्या रहेगा है ना,
तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि छोटा छोटा आपको जो है इसके बारे में की पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पे जब क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, है ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, जिसमें आपको जो है इसमें कोई गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद एक और पॉइंट जो है आपका यहाँ पे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर क्या, ऐसा आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी, मतलब कि इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जो आप 11वीं क्लास में सीखिएगा। तो एक यहाँ पे हम लोग ऐसे फिलहाल बता देते हैं। साइन, इसका जो फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। यानी कि इसका एक्यूरेट जो होता है आपका ये फार्मूला होता है, ना कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। यहाँ पे त्रिकोणमिति में ऐसे इसको नहीं लिखना है। बाकी जहाँ अदरवाइज जहाँ मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, है ना, ऐसे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो 2x प्लस 2y ऐसे हो जाएगा, है ना, इसमें इससे मल्टीप्लाई, इसमें इससे मल्टीप्लाई। लेकिन त्रिकोणमिति में यहाँ पे ऐसे जो है नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका जो है a प्लस बी एंगल है, क्या है, ये आपका a प्लस बी जो है आपका ये कोण है ना, इसलिए कोण में मल्टीप्लाई ऐसे नहीं किया जा सकता है। एक कोई अलग कोण होगा, बी कोई अलग कोण होगा, इसीलिए जो है अलग अलग कोण है, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आइए हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास जो है नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका की पॉइंट है वो आप का जो है ऐसे 1/में साइन थीटा, है ना, 1/में अगर साइन थीटा है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा का जो हो जाएगा माइनस पावर 1, या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन माइनस 1 थीटा, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे तो आप पढ़े होंगे, बोलिएगा, है ना, पावर एंड पावर में पढ़े होंगे, ठीक है, घात और घातांक में पढ़े होंगे कि हम लोग पढ़े हैं कि 1/a के पावर m रहता है तो क्या हो जाता है, a के पावर ऊपर जाता है तो a के पावर माइनस m हो जाता है ना। तो काहे नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसलिए नहीं होगा कि ये जो है आपका त्रिकोणमिति में है, अब ये आपका जो है एक्सपोनेंट एंड पावर में है, घात और घातांक का इक्वेशन है, ठीक है। तो इसलिए ये इसको जो है आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, जब आगे पढ़िएगा 1/sin थीटा जो हो जाएगा आपको कोसेक थीटा होता है। क्या होता है यहाँ पे, कोसेक थीटा होता है। इसके बारे में हम लोग जो है 8.4 में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ना कि आप 1/sin थीटा को ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा के पावर -1, है ना, या साइन इनवर्स थीटा ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब ये साइन इनवर्स थीटा इनवर्स जो हो जाएगा ये 11 में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो आपको जो है इतना जो है की पॉइंट आपको याद रखने पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक दो क्वेश्चन को समझते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले आपके पास जो एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि कैसे एग्जाम में जो है आपका पूछेगा, है ना, एग्जाम में आपका जो है क्वेश्चन कैसे पूछेगा।
तो आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा, बताइए साइन 45 डिग्री और प्लस में कॉस 45 डिग्री, आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, इसका वैल्यू क्या होगा। साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान बताना है क्या होगा। तो आपको मालूम है यहाँ पे कि जो साइन है आपका, साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो आपका कितना होता है, वो होता है 1/√2 होता है। और कॉस 45 का कितना मान होता है, कॉस 45 का जो मान होता है आपका वो भी 1/√2 होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि जो साइन 45 है उसके जगह पे 1/√2 लिख देंगे प्लस, और कॉस 45 जो है यहाँ पर भी क्या कर देंगे 1/√2 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो अंडर रूट सेम है, अंडर रूट सेम है तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। अभी 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा। आप पढ़े होंगे, आपको मालूम होगा कि कोई मान लीजिए कि आपका ये नंबर है, जैसे 3 है तो ये 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 2 बार ऐसे लिख सकते हैं। या 4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू √4 आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ये 2 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 बट्टा में नीचे जो है √2 है, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको बचेगा कितना, √2 बचेगा। तो ये आपका जो आंसर हो गया साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान हो गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आंसर को निकाल सकते हैं। आपसे और क्या पूछा जा सकता है, किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बताइए कि साइन 90 डिग्री है ना, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान बताइए कितना होगा, वैल्यू कितना होगा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बराबर क्या होगा बताइए। ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा या 2 नंबर में भी क्वेश्चन को बनाकर पूछ लिया जाएगा। तो आपको बताना है, आपको मालूम होगा कि साइन जो 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 होता है, और कॉस 90 का जो वैल्यू होता है आपका वो होता है आपका 0 होता है। तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। साइन 90 का वैल्यू जो हो गया आपका 1 हो गया, तो ये आप 1 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे है आपका स्क्वायर है, तो और प्लस में 0 का स्क्वायर कर दीजिए। तो बताइए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, और जोड़ ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का जो वैल्यू मिल गया आपका कितना मिल गया, 1 हो गया। यानी कि आपको जो है इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह से आपको जो है एक एक पॉइंट जो है आपको समझने पड़ेगा, है ना। चलिए और किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, बताइए 4 साइन 30 डिग्री है ना, 4 साइन 30 डिग्री का मान बताइए, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, 4 साइन 30 डिग्री, तो बताइए 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आपको मालूम होगा 30 डिग्री का जो मान होता है वो बताइए कितना होता है। 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है।
है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। तो 2 के पारा में कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी कि 2 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी पूछ सकता है इसी को, है ना, क्वेश्चन को 4 है और साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो 4 इंटू 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, और आपका क्या है स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 इंटू आपका हो जाएगा 1/4, आई 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। यानी कि आपका जो है वैल्यू बैठाकर, है ना, उसका वैल्यू बैठा के कैलकुलेशन आपको कर देना है, सोल्व कर देना है, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, और एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे भी पूछ सकता है, बताइए 5 cot 30 का मान कितना होगा, है ना। cot 30 का 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई में है 5 cot 30 का मान कितना हो जाएगा। तो बताइए cot 30 का जो मान होता है आपका कितना होता है, cot 30 का जो मान होता है आपको वो हो जाएगा √3 होता है, कितना हो जाएगा √3 होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो 5 इंटू, तो आपको मालूम है cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान कितना होता है √3 होता है। तो आप क्या कर सकते हैं 5 इंटू √3 यहाँ पे लिख दीजिए, है ना। तो ये आपका जो हो गया 5 cot 30 का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से आप एग्जाम में बना सकते हैं। और कैसे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ये तो 1 नंबर वाला हो गया, ठीक है, 1 नंबर में ऐसे पूछ सकता है। 1 नंबर में और क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है देखिए। 1 नंबर में जो आपका क्वेश्चन पूछेगा, बताइए यहाँ पे कि 2 tan 30 डिग्री है, 2 tan 30 डिग्री है, और बटा में आपका जो क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है और 1 नंबर में भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, आपको मालूम है कि tan जो है 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3 होता है ना। कितना होता है 1/√3 आपका होता है। हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां जो है 30 है, tan 30 है, वहां पे 1/√3 वैल्यू रख देंगे, यानी 2 इंटू वैल्यू रखेंगे इसको 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, तो आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2/√3 हो जाएगा। अब इसका आप करते हैं तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर जो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर आप इसको ऐड करते हैं, है ना, ऊपर है जैसे वैसे लिख दीजिए, एलसीएम लेके आप ऐड करते हैं तो आपका नीचे 3 हो जाएगा। अब 1 प्लस ये 3 हो जाएगा, 2/√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देना है सेपरेट करके कैलकुलेशन कर दीजिए, 2/√3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा और 4 जो है नीचे आ जाएगा। 2 के पहाड़ा में 1 बार में, 2 के पहाड़ा में 2 बार में, और ये √3 से कट जाएगा 3 √3 बार में। तो आपका जो हो जाएगा ये √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका √3/2 इसका आपका वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको क्या होगा एग्जाम में पूछा जाएगा। और कैसे पूछा जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन, जिस जिस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वहाँ पे एक एक टाइप से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है।
जो कि आपको जो है मैथ में 100 आने में कोई नहीं रोक सकता है। आपको सेल्फ स्टडी भी आपको स्मार्ट तरीके से करने पड़ेगा, जो कि जिस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से जो आपको इस चैप्टर से त्रिकोणमिति से जो आपको जो है 35 से 40 नंबर को जो है देखने के लिए मिलेगा। इसलिए जो ये टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, आपके लिए बहुत जो है ना खास हो जाता है। तो यहाँ पे आप और देखिए, हम लोग क्या देखते हैं कि किस तरह से जो है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। साइन 45 डिग्री है ना, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, ऐसे भी रख सकता है। ठीक है, तो 45 प्लस 45 है ना, इसको सोल्व करना है, क्या होगा, इसका वैल्यू कितना निकलेगा आपको बताना है। तो बताइए, पहले क्या कर दीजिए, इसको ऐसे रहेगा तो ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो साइन 45 45 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब आपको मालूम है साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और क्या देख सकते हैं, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ऐसे भी मिल सकता है ना। यहाँ पे साइन कॉस टेन सेक कोसेक कुछ भी आ सकता है। छो जो त्रिकोणमिति आप रेशियो पढ़े हैं उसमें से किसी का भी एंगल आपसे निकालने के लिए पूछ सकता है। तो अब यहाँ पे बताइए, साइन 30 डिग्री प्लस ना और 60 डिग्री का मान बताइए, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर हो जाएगा, बताइए ये दोनों को क्या कर दीजिए, ये दोनों को आपका कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो साइन जो हो जाएगा आपका 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट 1 हो जाएगा। एग्जाम में और किस तरह के पूछेगा, आइए हम लोग देखते हैं। आपसे पूछेगा, ये जो है आपको 2 नंबर का 2 मार्क्स का पूछता है। कैसे पूछेगा, देखिए साइन ए प्लस बी बराबर जो आपका दे रखा है, साइन ए प्लस बी जो है आपको ये दे रखा है √3 दे रखा है, और दिया हुआ है यहाँ पे 10 हो जाएगा, है ना। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दे रखा है, और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। तो पूछेगा आपसे, बताइए कि a का मान ज्ञात कीजिए, a और b का जो है मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें या मान निकाले, वैल्यू निकाले। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे साइन कॉस कुछ अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो उससे आपको अलग अलग रहेगा, तो जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। तो आपसे पहला जो है, आपका जो पहला जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। आप क्या कर सकते हैं, आपको मालूम होगा a प्लस बी इक्वल टू tan, ये जो √3 होता है कितना का वैल्यू होता है बताइए। तो tan यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ये 60 डिग्री का मान होता है ना। 60 डिग्री का tan 60 डिग्री का वैल्यू जो आपका कितना हो जाएगा √3 होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि tan tan जो है दोनों तरफ जो है कॉमन हो जा रहा है, यानी कि ये कट जाएगा इससे। ठीक है, तो a प्लस बी आपका जो हो गया कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। इसको आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए।
उसके बाद आपका जो दिया हुआ है tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3 होता है। तो बताइए 1/√3 जो है कितना का वैल्यू होगा, tan का, क्योंकि एन भी tan है, आपको एन भी tan में ही इसको लाना पड़ेगा, है ना। a माइनस बी आपको मालूम होगा ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना का होता है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया a माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। इक्वेशन क्या हो गया आपका, ये सेकंड हो गया। आप पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, रैखिक समीकरण, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे वहां पे सोल्व करने के लिए। तो वहाँ यहाँ पे क्या होगा, अब उस मेथड को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो आपके पास a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब a माइनस बी जो है आपको 30 डिग्री हो गया। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया आपका। अब ये दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो दोनों समीकरण को अगर जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, a में a जोड़िएगा, है ना, तो 2a हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, b प्लस में है और माइनस में, तो ये कट जाएगा आपको, और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो a का मान अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 90/2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। आपको b का मान निकालना है ना, इसका निकालना है b का। तो समीकरण 1 या 2 में किसी में आप रख लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, b का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखिएगा तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये समीकरण है। अब a की जगह पे कितना रखना, 45 डिग्री रखना है, प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। आपको मालूम होगा कि 45 है प्लस में, तो इन्हें जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री। अब बताइए वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा 15 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा था, तो बताइए कि a और b का मान क्या कीजिए। तो आप इसको जो है इस तरह से आप बना सकते हैं, और इसको आप लोगों को क्या करने पड़ेगा, बार बार जो है प्रैक्टिस करने पड़ेगा, जो कि आप इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में देखें तो 2 नंबर में आप जल्दी से बना सकते हैं। तो आई होप कि ये जो है आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से आपको जो है यहाँ वीडियो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश आपको दोनों लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेगा। मैथ इंग्लिश में और हिंदी में सीबीएसई का भी यहाँ पे क्लास चलता है, और बिहार बोर्ड का भी चलता है। जनरल कंपटीशन को भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और जिन बच्चे को कैलकुलेशन करने में, मैथ कैलकुलेशन करने में, है ना, नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए जो है एक और चैनल है डीएम एकेडमी। वहाँ पे आपको जो है जीरो से जो है आपको वहाँ पे सिखाया जाता है मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, यानी कि वहाँ पे स्पोकन, है ना, ग्रामर का जितना भी पार्ट है एकदम जीरो लेवल से वहाँ पे आपको सिखाया जाता है, जो कि उस चैनल को भी आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके अपने जर्नी को, एक स्मार्ट जर्नी को बना सकते हैं, और एक अच्छा जो है स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का जो आपका 8.2 जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसका क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेंगे, और एकदम जीरो से सोल्व करेंगे, जो कि आपको यहाँ से जो है इस टॉपिक से 4 से 5 नंबर देखने के लिए मिलेगा।
और इस पूरे चैप्टर से बात किया जाए तो आपको जो है यहाँ से 35 से 40 नंबर जो देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये एग्जाम के लिए बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि पूरे पूरे सब्जेक्ट से, पूरे चैप्टर से, है ना, पूरे चैप्टर से यहाँ से जो है आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, आपको इस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है, जो कि आपको जो है एग्जाम में डायरेक्ट को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो उस तरह से भी हम लोग क्या करेंगे आगे चल के, है ना, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन, है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे और इजी मेथड से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समझेंगे।